तो पब्लिक की खबर में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर के मधु मिलन चौराहे की। दरअसल नगर निगम ने इस चौराहे को आदर्श बनाने का प्लान बनाया गया, जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। दरअसल यहां से निकलने वाले वाहन अब गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। वाहन चालक यही कहते नजर आ रहे हैं कि अब जाए तो जाए कहां। इंदौर का मधु मिलन चौराहा किसी मेले से कम नजर नहीं आता, क्योंकि मेले की तरह यहां से गुजरने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। मधु मिलन चौराहे पर 3 बार सिग्नल बदल जाता है, उसके बाद भी उलझन बरकरार रहती है। इंदौर में ट्रैफिक की बदहाल व्यवस्था देखनी हो तो आप इंदौर के मधु मिलन स्क्वायर पर आ जाइए। दरअसल इस चौराहे पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक वे प्रयास विफल साबित हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि निगम ने अच्छे भले चौराहे को सुधारने के बजाय सब कुछ बिगाड़ दिया। इस चौराहे का नाम बदलकर प्रभु मिलन चौराहा कर देना चाहिए। सर, ये मधु मिलन चौराहा किसी समय बहुत अच्छा था, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक थी, मगर आज तो इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इस चौराहे का नाम बदलकर मधु मिलन से प्रभु मिलन रख देना चाहिए। आप देखो चारों तरफ बहुत बुरे हाल है। यहाँ टेक्निकल इस चौराहे को जिस तरह से डिवाइड करा है इसको डायरेक्शन में, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, हादसे भी हो रहे हैं, रोज लोगों में गुत्थम गुत्था हो गया ना, लोग एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी प्रशासन को इसमें सुधार करना चाहिए, और इसमें क्या दिक्कत आ रही है इसको करने में, ये चीज़ को प्रशासन ने समझना चाहिए। मधु मिलन चौराहे पर लगने वाले जाम के आगे ट्रैफिक विभाग भी जैसे लाचार नजर आता है। एक ही चौराहे पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल होने की वजह से परेशानी होती है। मधु मिलन तो ऐसा चौराहा बन गया है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण चौराहा है, और अभी नगर निगम का काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस चौराहे को स्मार्ट बनाने के उसमें, और काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, और ज़्यादा नहीं 2-3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ही स्मूथली जैसे पहले ट्रैफिक चलता था मधु मिलन चौराहे में, वैसे अब 2-3 महीने में भी चलेगा। दरअसल ये चौराहा 6 रास्तों को जोड़ता है, इसी वजह से यहाँ जाम की स्थिति बनती है। इधर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि एजेंसी ने 45 दिन में काम पूरा करने को कहा है। एक बार काम पूरा हो जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। ठेकेदार के पास लगभग 75 दिन का टाइम बाकी है, पर उसके पहले ही काम पूरा हो जाएगा। और ये पूरा काम होने के बाद फिर हमने ट्रैफिक के जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रैफिक पुलिस को बुलाकर भी पूरा जगह दिखाकर उनको कहा है कि इसका एक ट्रैफिक प्लान भी बनाकर उसकी टेस्टिंग कर ले, ताकि जो जाम लगने की स्थिति अभी निर्माण के दौरान बन रही है वो तुरंत ना बने। मधु मिलन चौराहे पर नगर निगम और ट्रैफिक विभाग की प्लानिंग अब तक तो सक्सेस नहीं हुई है। इस बीच वाहन चालक जब यहाँ से गुजरते हैं तो यही सोचते हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। देखिए, आर्थिक राजधानी इंदौर और यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर इस प्रकार की समस्या अपने आप में सवाल खड़े करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में पीयूष पारे इंदौर से जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये जो प्लान तैयार किया गया था वो ट्रैफिक को सुलझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ रहा है। क्या कहा जा रहा है कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है और कब तक राहत मिल जाएगी? देखिए, इस वक्त हम मधु मिलन स्क्वायर पर ही मौजूद हैं, और तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम ने इस चौराहे को आदर्श चौराहा बनाने की प्लानिंग की थी। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त 6:30 बजे का ये वक्त है, और आप देखें कि यहाँ पर अब भी जो वाहन है वो कहीं न कहीं गुत्था होते हुए नजर आ रहे हैं। आप पीछे देखें, ये 6 अलग अलग रास्तों से जुड़कर बना हुआ है। MY स्क्वायर से आने वाले जो वाहन चालक हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, छावनी से आने वाले वाहन चालक सब परेशान होते हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये जो रास्ता है वो सीधे तौर पर सरवटे बस स्टैंड से जो है वो मधु मिलन की तरफ वहां पर हाल, चूंकि यहाँ से जो बसें, यात्री बसें वो भी निकलती हैं, तो वे भी आपस में आपको पीछे गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आ रही है। तो खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि मधु मिलन स्क्वायर को जब बदला गया था, यानी कि इस चौराहे को बदलने की प्लानिंग की गई थी, उस वक्त ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं प्लानिंग बेहतर तरीके से हुई नहीं है, और उस प्लानिंग में कहीं न कहीं खामियां नजर आ रही थी। इसी वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर ये परेशानी जो है वो वाहन चालकों को हो रही है।
लगातार जिम्मेदार कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर प्लानिंग हो, मधु मिलन से कैसे सुगम यातायात यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर जो वाहन चालक है वो गुजर सके, इसकी कोशिशें भी लगातार की जा रही है। और आप देखें ये लाइव तस्वीरें बंसल न्यूज़ पर आप देख सकते हैं, इंदौर शहर का ये जो आदर्श चौराहा है वहां पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वाहन चालक किस तरीके से जो है वाहन को जो है वो ले जाने में परेशान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये प्लानिंग मधु मिलन चौराहे को लेकर जी बिल्कुल पीयूष, तो देखा जा सकता है कि तमाम जो वाहन है वो किस प्रकार से यहाँ पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी और कितना इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद में ट्रैफिक जो ये लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे निजात भी मिल सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।